So, hey folks, this is Parmanan and you are watching me on the Code Street. I welcome you all to the very new lecture in our ongoing C for Beginners series. So, hello and welcome back. So, as you all know, this is the class where we do support each other and help each other grow. So, this is the learning platform for you all. Myself, Parmanan Mishra, this is the complete course on C for beginners starting from scratch. So in the previous lecture we covered while loop and we printed simple pyramid using for loop. So we'll be printing pyramid with while loop in this video. लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ फॉर लूप देखा था, आज हम वाइल लूप से भी पैटर्न्स प्रिंट करके देखेंगे। इससे आपको दोनों लूप्स को यूज़ करने का तरीका समझ में आएगा और साथ में थोड़ा आपका नॉलेज भी इन्हेंस होगा पैटर्न प्रिंटिंग को लेकर के। तो ये पैटर्न है जो हमने उस दिन फॉर लूप यूज़ करके प्रिंट किया था। आज सेम पैटर्न हम प्रिंट करेंगे किससे? वाइल लूप यूज़ करके। सो हम बेसिकली ये देख रहे होंगे कि वाइल लूप में कैसे कोड्स को लिखना है इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो आ जाते हैं VS कोड के ऊपर में। ये हमारा VS कोड है। ऐसे इंक्लूड IOStream, देन यूजिंग namespace std int main ठीक है, तो हमने अपनी फाइल बना ली बेसिकली। यहाँ पर तो यार देखो, हमें सबसे पहले काम क्या करना है। तो हम पैरेलल में हर चीज़ देखते जाएंगे, ठीक है, और नोट करते जाएंगे। तो हम बेसिकली इस बार यार एक फंक्शन बनाएंगे, है ना। सो व्हाट वी गोना डू इज़ दैट हम एक फंक्शन बना देंगे जो हमारे को हेल्प करेगा पैटर्न्स को प्रिंट करवाने के लिए। मतलब अगर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए, डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, तो हमें बार बार कोड ना लिखने पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, फंक्शन दे देंगे। उसमें हमारा कुछ पैरामीटर होगा जिसको हमें सिर्फ चेंज करना पड़ेगा और हमें डिफरेंट आउटपुट्स मिल सकेंगे। ओके, तो वो भी कर लेते हैं। तो मैं एक लिख देता हूँ, सपोज करो सिम पिरामिड करके हम अपना एक फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, जिसके अंदर में हम अपने सारे फंक्शन की बॉडी लिखेंगे और इसको बताएंगे कि कैसे फंक्शन को प्रिंट करवाना है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने फॉर लूप में ध्यान दिया था कि हमें 2 लूप यूज़ करने पड़े थे, सेम हमें यहाँ पर भी 2 लूप यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा एक जो लूप है वो हमारा नंबर ऑफ रोज डिटरमाइन करेगा और दूसरा लूप हमारा देखेगा कि कितने कॉलम हमको चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें 2 लूप लिखने पड़ेंगे। मैं वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अपने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट आई। ये हमारे 2 वेरिएबल हैं और अब हम अपना पहला लूप लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला लूप क्या होगा, वाइल। देखिए, अभी हमने n डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हम n को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना, n को हम डिक्लेयर करेंगे कब, हमारे जो हमारा मेन फंक्शन है हम उसकी बॉडी में अपना n डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। गलती हो गया हमसे यहाँ। सो हियर वाइल लूप लिखेंगे, फिर से वाइल। कंडीशन क्या होगी इस बार, तो हमने स्टार्टिंग में देखो i लेस देन n लिखा है। अब बेसिकली बता देता हूँ आपको कि जो n है वो है हमारा नंबर ऑफ रो कितनी रहेंगी।
ठीक है। सपोज़ करो हम 4 देते हैं, जैसे हमने पिछली बार 5 रो प्रिंट की थी, तो हम इस बार भी 5 रो ही प्रिंट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आई को क्या है, हमने वैल्यू असाइन की है 0, तो आई इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि n इक्वल्स टू जब हम 5 देंगे तो आई कब तक वैलिडेट करेगा खुद को, ये वाइल लूप कब तक वैलिडेट करेगा खुद को, जब तक आई 5 नहीं होगा। इसका मतलब कि आई इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड 4, इन 5 वैल्यूज़ के लिए ये लूप रन होगा हमारा। तो हमने अपनी रोज तो डिटरमिन कर दिया, अब हमको क्या करना है, कॉलम डिसाइड करना है। कॉलम कितने होंगे, तो आप ध्यान से जब देखोगे, ठीक है, जब आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो ये हमारी पहली रो है, ठीक है, ये हमारी पहली रो है। पहली रो में 1 कॉलम है, सेकंड रो में 2 कॉलम है, थर्ड रो में 3 कॉलम है, ये हमारी चौथी रो है। यहाँ पे ये पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम, और 5वीं रो में 5 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे हम उनको इक्वल करेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, j इज़ लेस देन इक्वल्स टू कितना, i, ठीक है, j इज़ लेस देन इक्वल्स टू i। अब लेस देन क्यों लगाया हमने, तो लेस देन इसलिए लगाया क्योंकि जब ये लूप रन होगा, स्टार्ट होगा रन करना, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए j इज़ इक्वल्स टू 0, है ना। और अगर हम इक्वल टू असाइन कर देंगे तो सिर्फ वो j इक्वल्स टू i, मतलब कि उतने के लिए ही, मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम रन करेंगे एक बार तो रन होगा, पर हम जब सेकेंड टाइम लूप को रन कर रहे होंगे तो वो हर बार सिर्फ एक ही बार रन होगा, वो 4 बार 5 बार रन नहीं होगा, क्योंकि जब तक j की वैल्यू i के बराबर नहीं होगी लूप रन ही नहीं होगा। हम क्या चाहते हैं कि जब j i से कम है या i के बराबर है तब तक लूप रन हो, मतलब सेकेंड रो में हम कितनी बार रन करना चाहते हैं, जब j की वैल्यू 0 हो तब भी रन हो, j की वैल्यू 1 हो तब भी रन हो। 2 कॉलम हमने प्रिंट कर दिए, जब j इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो रन नहीं हो। सिमिलरली जब हम 5th रो प्रिंट कर रहे होंगे तो क्या होगा, 5th रो में हमारा j इक्वल्स टू 0 के लिए प्रिंट हो, j इक्वल्स टू 1 के लिए प्रिंट हो, j इक्वल्स टू 2 के लिए प्रिंट हो, 3 के लिए और 4 के लिए प्रिंट हो। j इक्वल्स टू 5 नहीं करेंगे वो, क्योंकि i इक्वल्स टू 5 नहीं होगा, क्योंकि हमारे आउटर लूप की कंडीशन ही हमने दे रखी है i इज़ लेस देन n, और n खुद 5 होगा यहाँ पर। होप सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना हमें, ठीक है, सिंपल हम जो हमें प्रिंट करवाना है हम वो कमांड अपनी पास कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ जो हमें नहीं भूलनी है वो है हमारा j प्लस प्लस, मतलब j का इंक्रीमेंट, ठीक है। अब ये लूप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नीचे हमें ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे कंडीशन तो दे दी है, मगर हमें i को इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। i का इंक्रीमेंट हमें बहुत ध्यान से करवाना है, नहीं तो ये लूप इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें एक तो लाइन ब्रेक करनी है और हमें i को इंक्रीज करवाना है बाय 1। एंड वन मोर थिंग, j इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हमें रीसेट करवानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो j इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, ये सेकेंड लूप की बॉडी के बाहर है। तो हम इधर वे में ये भी कर सकते हैं कि हम इसको उठा करके सीधे हम उसको कहाँ डिक्लेयर कर दें, हम उसको डिक्लेयर कर दें इसकी बॉडी के अंदर, मतलब या इस लूप की बॉडी के अंदर, ठीक है ना, फर्स्ट लूप की बॉडी के अंदर। तो हमको नीचे नहीं लिखना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ हम बाहर ही अपने जे को डिक्लेयर कर रखा, तो बाहर ही हमें उसको रीसेट भी करना पड़ेगा। मतलब जब सेकेंड लूप हमारा रन होकर ख़त्म हो तो जे की वैल्यू फिर से 0 हो जानी चाहिए, इसलिए जबकि दोबारा सेकेंड लूप रन हो तो फिर उसको स्टार्टिंग में जे की वैल्यू 0 से ही मिले, ताकि हमें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें। और अब हम चलते हैं कहाँ पे, अपने मेन की बॉडी में। हमने कुछ ज़्यादा ही स्पेस ले लिया है, हम सिंपली डिक्लेयर करेंगे इंट n, यहाँ पे क्या करेंगे c in n, इसको ले क्यों नहीं रहा,
एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने फंक्शन को करेंगे कॉल ताकि हम उसको रन कर सकें, है ना। और यहाँ पर हम अपनी वैल्यू देंगे किसकी, n की, और कर लेते हैं अब रन। सॉरी इंटेंट, ठीक है। ओके हमने इसको रन, ये हमारा रन हो चुका है अभी, है ना। एंटर करेंगे 6 और एंटर करेंगे, ये देखो जैसे हमने 6 प्रेस किया तो क्या हुआ, हमको मिल गई क्या, 6 रो एंड कॉलम्स वाली पिरामिड, 5 रो और 5 कॉलम वाला पिरामिड, सिंपल पिरामिड, जो कि वाइल लूप की मदद से बनाया गया है, और वो रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हमारे क्लास के 4 रूल हैं, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नोट मेकिंग। सो कीप मेकिंग द नोट्स रेगुलरली एंड बी कंसिस्टेंट। कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ प्रोग्रामिंग में सिर्फ गलती करके सीखते हो। जैसे हमने लूप सीखा भी वाइल लूप से, तो आप कोशिश करो उसे डिफरेंट पैटर्न्स बनाने की खुद से, उनके साथ में एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आप जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। रिवीजन बता चुका हूँ मैं कि कम से कम 3 रिवीजन करो हर क्लास का। एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नॉट मिस आवर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। 5 golden reminders: be consistent, code for fun, be creative, ask doubts in the comments, like, share and subscribe to the channel, and stay tuned with us because your support is everything for us. So let me introduce to the Launchpad program of Newton School. सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर कि आपके बहुत काम आएगी। वो है इंट्रोडक्शन टू द न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से ये वीडियोस हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं पे करना है, कोई भी अमाउंट इनको नहीं देना है अनटिल एंड अनलेस आप प्लेस हो जाते हो किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पर आपकी सैलरी 5 LPA से 40 LPA तक है ना। 5 LPA प्लस का अगर पैकेज लगता है आपको, देन ओनली आपको इन्हें फ़ी पे करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यू और पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट your coding career with Newton School. Okay, so thank you all for watching this video. Kindly share this video with your friends, your juniors, your neighbors, जो भी कोडिंग सीखना चाहता है या जो भी आपको लगता है कि इसको इस लेक्चर से मदद मिलेगी, आप प्लीज़ इसको शेयर करिए उन सब लोगों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।